आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस टॉपिक 100% कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास 11th में। और बहुत इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे। और बच्चे आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको एक एक पॉइंट्स रेजोनेंस का क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तो हम लोग ये जानते हैं सिंपल तरीके से कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन नॉन बाउंड्री इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चेंज होता है यहाँ पर। बट ये रेजोनेंस साइंटिस्ट को पता कैसे चला, आखिर इसका क्या वजह से कैसे आखिर उनका एक पता चला। तो डैट इज़ वो बॉन्ड जब मेजर किए, जरा ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पर 1 2 है ना, 1 2 के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल। और ये 1 यहाँ 3 में मेजर कर लिए तो 1 3 के बीच कैसा बॉन्ड है बच्चे, डबल है। तो आप तो दिमाग लगा लेंगे कि 1 2 सिंगल, 1 3 से यानी डबल से ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर देखा गया कि ये 1 2 और ये जो आपका 1 3 का बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ऐसा क्यों बच्चे? तो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है कि 1 2 और यहाँ 1 6। तो आप देखिए दिस इज़, यहाँ इस स्ट्रक्चर में 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है और 1 6 के बीच आपका क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर आप इस एरिया में 1 3 के बीच यहाँ डबल, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ सिंगल। तो मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है इसमें वहाँ वहाँ नहीं है। मतलब ये पाई बॉन्ड रोटेट करके यहाँ आया, फिर ये रोटेट करके यहाँ आया और ये रोटेट करके यहाँ आया, ये है ना। तो ये प्रोसेस फिर उसी तरह ये पाई बॉन्ड यहाँ रोटेट करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ। मतलब आपको जो आप फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं और सेकंड स्ट्रक्चर, ये आपस में इंटरचेंज है ना। सेकंड फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट सेकंड में जाएगा। तो इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समय सिंगल फिर एक दूसरे समय डबल, सिंगल डबल होते जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पता चला कि कार्बन 1 और 2 और कार्बन 1 6 का बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चे, इक्वल। और दिस इज़, यही कैरेक्टर की वजह से साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। और ऐसे से कितने स्ट्रक्चर हैं, हम सारे स्ट्रक्चर वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने ये दो दो स्ट्रक्चर देखा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेजोनेटिंग, क्या बच्चे बोलते हैं यहाँ पर, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो रेजोनेटिंग, या इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बच्चे बोलते हैं, क्या बच्चे, है ना, कैनोनिकल। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया, यानी जहाँ पाई बॉन्ड अभी 1 3 फिर 1 2 है ना, ये तो यानी एवरी जगह पाई बॉन्ड है। तो दिस इज डैश डैश डैश। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ, और इसको शॉर्ट्स में है ना सर्कल्स, और दिस इज, ये हुआ बच्चे यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बच्चे, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे दो चीज़ें हैं, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है दिस इज हाइपोस्टेटिकल, ओके, और रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, दिस इज रियल स्ट्रक्चर बच्चे। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है बट ये एक हाइपोथेटिकल है साइंटिस्ट के द्वारा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बट आपका रेजोनेंस हाइब्रिड डिसीज एग्जिस्ट करता है ना। तो ये चीज़ें मतलब कितना पॉसिबल है पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होने का, ये मैंने ड्रॉ किया है आपको। तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता बट रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे रियल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो बेसिक डिफिनेशंस की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब ये खुद, है ना, अपने मॉलिक्यूल का ये प्रोसेस है, इन विच ओनली द पोजीशन ऑफ, आप देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, आपने देख लिया पाई इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर चेन्स हम लोग देखेंगे। और इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं बच्चे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, आपने ये रेजोनेंस यहाँ समझा पाई शिफ्टिंग, और ये कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग हो रहा है बच्चे, ये तो आप जानते हैं ना, ये पी ऑर्बिटल यहाँ पर, और ये देखिए पी ऑर्बिटल, पी यानी पी एवरेज जगह है यहाँ पर, आप इस तरह से देख सकते हैं ना। इन सारे पॉइंट्स को इरेज कर दिया जाए, इसको हटाया जाए बस। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 के पास पी है ना, ये तो अभी बॉन्ड नहीं बना है, सॉरी, यहाँ पर है ना बॉन्ड बना है, ओके। तो अब देखिए ये जो बॉन्ड है ना,
अब ये बॉन्ड अब किसके 1 किसके साथ एडजस्ट है, 6 के साथ, और यहाँ मार्क कर लीजिए 3। अब देखिए इसमें अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर 1 6 के साथ अटैच है पी ऑर्बिटल के साथ। अब ये 1 का जो पी ऑर्बिटल किसके साथ अटैच हो गया बच्चे, 3 के साथ, है ना। तो ये रेजोनेंस होने का जो प्रोसेस है डेट इज पी ऑर्बिटल, यानी एडजेसेंट सभी के पास पी ऑर्बिटल है। तो ये आपका कंडीशन है कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। रेजोनेंस में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है बच्चे, पी ऑर्बिटल। और ये सारे ऑर्बिटल देखिए सेम प्लेन में है, यानी ये प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए आपका एग्जिस्टेंस है बच्चे। ये सारे मैंने पॉइंट्स दिखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, रेजोनेंस होने के लिए पहला बात आपको एडजेसेंट पी ऑर्बिटल चाहिए, और साथ में आपका प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, यही मैंने यहाँ डिफिनीशन में ऐड किया है। और जो चीज़ें अगर आप शिफ्ट करें दैट इज़ डी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब एक जगह, डी का मतलब सीरियल शिफ्टिंग ऑफ द डी लोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट देखिए पैरेलल पी और वाइटल इलेक्ट्रॉन कल रेजोनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, और मैंने यहाँ पर ऐड किया है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। आप देख रहे हैं सबसे पहले प्लेनरिटी, देखिए जो मैंने बात की ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम मस्ट बी इन सेम प्लेन, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और सेकेंड देखिए अब बाई इलेक्ट्रॉन यानी कहाँ कहाँ एक्सचेंज करेगा, कंजुगेटिव सिस्टम जो है यानी कंजुगेशन बिटवीन, आप देखिएंगे यहाँ पर डबल और एक अल्टरनेट गैप के बाद यहाँ पर डबल आना चाहिए। तो डबल डबल गैप के बीच कंजुगेशन, डबल ट्रिपल बॉन्ड के बीच भी डबल एंड ट्रिपल, करेक्ट। और डबल एंड पॉजिटिव चार्ज, डबल एक गैप के बाद पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव, है ना, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये सारे कंजुगेशन आपका सिस्टम है। एग्जाम्पल से आप देख लीजिए डबल सिंगल और सिंगल, यानी यहाँ पर कितने गैप हो गया बच्चे, 2 गैप के बाद अब ये आपका रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये पैटर्न को खोजना है सारे, है ना, किस में होगा। देखिए डबल सिंगल नेगेटिव दैट इज हो रहा है, आपको नेगेटिव राइट लेफ्ट कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, बस ये कंजुगेट होना चाहिए। अब आप देखेंगे डबल सिंगल डबल, है ना, यहाँ से कंजुगेट है, बट आगे आप देखेंगे डबल सिंगल दिस इज़ लोन पेयर, तो ये कंजुगेट यहाँ तक है। तो ये सारा मार्क करना है कहाँ तक क्या कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल। बट आप देखेंगे डबल सिंगल सिंगल, तो रिंग में आप, है ना, ये क्लॉकवाइज आप समझेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज अप या डाउन जो भी, तो दोनों साइड से देखना है। अब देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, जैसे डबल सिंगल और देखिए सिंगल, कितने आपको गैप आ गया, तो यहाँ नहीं होगा, है ना, आप से भी देखेंगे नहीं। बट ये स्ट्रक्चर देखिए CHO आ गया, अब डबल क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर CHO का ड्रॉ द स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, तो आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा डबल सिंगल डबल, है ना, ये चीज़ें थी यहाँ भी रेजोनेंस। तो आपने रेजोनेंस का बेसिक यहाँ पर ज़्यादातर एग्जांपल आप देखना कंजुगेशन जो पाई बॉन्ड के साथ हो रहे, कुछ ऐसे कंजुगेशन होते जो आपको SS नोट्स में बताया गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, SS नोट्स आपको डिस्कस किया गया है ना। कंजुगेशन बिटवीन देखिए बैक एंड, है ना, जो ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कहाँ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, और डेट इज़ यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा, सिंपल सा बात है, लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव को दे देगा, है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो आपका रेजोनेंस हो रहा है उसको एक नाम दे दिया गया बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, BBS। अब यहाँ देखिए एक के पास वैकेंट, दूसरे के पास लोन पेयर है, बट आप बोरॉन में यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, सर इसके पास तो नहीं है, बट बोरॉन के पास कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन होते, 6, इसको और तो डेट इज़ वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। SS ज्ञान में ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, जैसा आपको लगेगा कंजुगेशन है डबल सिंगल नेगेटिव, आपको लग रहा है कंजुगेशन, बट यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होता है ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो कार्बन पे जो आपका यहाँ पर रेजोनेंस आप करेंगे तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है ब्रिज हेड से। बट ये देखिए ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं है ना, ब्रिज हेड कार्बन मैंने क्या होता है ये और ये, तो ये ध्यान देंगे, तो ये एग्जिस्ट करेगा बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर ब्रिज हेड है, बट ये निगेटिव, ये आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका रिपल्शन नहीं होता है ना, इसके कंपेयर में यहाँ पर ब्रिज हेड पे आपका जो रेफरेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने बताया उस चीज़ का ध्यान। अब यहाँ पर देखिए
डबल सिंगल डबल आपको यहाँ रेजोनेंस दिख रहा है, बट ये क्या करेगा बच्चे, ये आप देखो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चे, रिपल्शन होने लगेगा। और जो ये मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड OH और बेंजीन एक दूसरे के साथ प्लेनर में है, अब बच्चे किस फॉर्म में चला जाएगा, नॉन प्लेनर। अब आपने पहला ही कंडीशन देखा था रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, प्लेनर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग नॉन प्लेनर से यहाँ रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो ऐसे ज्ञान में ये जो सारे पॉइंट्स टच किए, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए जो पॉइंट्स बताया उसको सुन करके अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ज्ञान में और सारे पॉइंट्स देखिए, पायरिडीन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए डबल सिंगल, दिस इज ये पाई कंजुगेट है, बट ये देखिए लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लोन पेयर टू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, है ना, ये चीज़ है। ड्यू टू लोन पेयर इन sp2 हाइड्रोबाइटल, जब आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो 1 2 3 है ना, तो आपको हाइब्रिडेशन पता है यहाँ पर, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पैराडाइन में, इसमें आप डाउट्स में आ जाते थे तो अच्छे से, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस होने के लिए पी चाहिए, यहाँ पर sp2 है देखिए। और ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, डबल नाइट्रोजन में जब रिंग में डबल बॉन्ड के साथ जब लोन पेयर है तो डबल बॉन्ड ही पॉजिटिव करेगा, लोन पेयर नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ओनली क्या है, लोन पेयर है ना, डबल बॉन्ड नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये जब पार्टिसिपेट करेगा तो मैंने आपको बताया है कि किस ऑर्बिटल से करता है बच्चे, दिस इज पी ऑर्बिटल, ये पायरवल का स्ट्रक्चर है। कुछ एग्जांपल आप देखिए, डबल डबल कोई गैप नहीं है यहाँ पर, नहीं करा, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, डबल और ये डबल। तो ये देखिए, आप ये समझो कि मैं आपको इसको इरेज कर दिया, तो डबल एक गैप के बाद लोन पेयर, तो ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में बच्चे, पी में, और यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो ये 3 पी जो एडजस्टेंट में आ गए। अब यहाँ पर ड्रॉ, यहाँ पर पाई किया गया, तो उसे में क्या मतलब है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये अक्सर ये गलत कर देते हैं कि इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपका रेजोनेंस है। तो आज आपने है ना, अब इसके बाद जो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे। तो आज आपने सीखा कि रेजोनेंस कहाँ होता है बच्चे, रेजोनेंस किस किस एग्जाम्पल में होते हैं, कहाँ पर कौन मोर कन्फ्यूज़न एग्जाम्पल है जहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और कुछ जगह पे अपना दिमाग कम चलाएंगे, जितना बताया गया आप उतना को ध्यान रख कर समझ कर रिवाइज करेंगे। तो अब नेक्स्ट इसका जो लेक्चर जो आने वाला है आप देख रहे हैं, है ना, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारा हम लोग करेंगे। जैसे आप डबल सिंगल पॉजिटिव यहाँ देखा है ना, तो डबल सिंगल नेगेटिव, अब इसमें कैसे क्या कैसे शिफ्टिंग होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजोनेंस जैसे ये ऑर्गेनिक एक पिलर है, यहाँ रेजोनेंस के बिना ऑर्गेनिक समझना बहुत मुश्किल है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।